स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी एक कथा सुनाया करते थे जो इस प्रकार है। एक वृद्ध स्त्री थी जो एक भारी गठरी लिए हुए अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रही थी। वो चलते चलते बहुत थक चुकी थी। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार था और उनकी तरफ बड़ी ही तेज़ी से चला आ रहा था। उस व्यक्ति को देखकर वृद्धा स्त्री ने आवाज़ लगाया, अरे ओ बेटा, तनिक मेरी बात सुनो। यह सुनकर घोड़े पर सवार व्यक्ति रुक गया और बोला, क्या बात है माई? वृद्धा ने कहा, बेटा, मुझे उस सामने वाले गांव में जाना है। क्या तुम वहां तक अपने घोड़े पर मेरी गठरी ले जा सकते हो? तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा, माई, तुम तो पैदल हो और मैं घोड़े पर जाऊंगा, और गांव भी यहाँ से बहुत दूर है। तुम वहाँ पता नहीं कब तक पहुँचोगी, और मैं 5 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो क्या तब तक मैं वहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा? यह कहकर वह व्यक्ति आगे चला गया। परंतु वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसके मन में एक विचार आया कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ। जब वो माई गठरी दे ही रही थी तो मुझे ले लेना चाहिए था। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। मैं लेके गठरी भाग भी जाऊं तो मुझे कौन पूछने वाला है? अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि एक व्यक्ति का विचार कैसे दूसरे के मन पर प्रभाव डालता है। वो व्यक्ति वापस आया और बोला, माई, लाओ ये गठरी दे दो, मैं लेके चलता हूँ, और उस गांव में पहुंचकर मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। इस पर वृद्ध स्त्री ने कहा, नहीं बेटा, तुम जाओ, अब मैं तुम्हें ये गठरी नहीं दूंगी। उस पर इस व्यक्ति ने कहा, अरे अभी आप कह रही थी गठरी ले चलने को, अब क्या हो गया? मैं ले चलने को तैयार हूँ तो आप कह रही हैं कि गठरी नहीं देंगी। ये उल्टी बात आपको किसने समझाई? इस पर वृद्धा मुस्कुराई और बोली, उसी ने समझाई है बेटा जिसने तुम्हें समझाया है कि माई की गठरी ले ले। जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। तुम्हें उसने समझाया कि गठरी ले लो और भाग जाओ। मुझे उसने समझाया गठरी नहीं देना, नहीं तो भाग जाएगा। अतः तुम जाओ, मैं स्वयं ही अपनी गठरी ले जाऊंगी। इसी प्रकार एक मन का विचार दूसरे के मन के विचार पर प्रभाव डालता है। अतः भूल कर भी अपने मन में गलत विचार ना आने दें। इस विचार का प्रभाव अपने पर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा जीतने की, ऊपर उठने की और आगे बढ़ने के बारे में ही सोचें। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you.